मंत्री मीना देवी। आज की इस बैठक के अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी हमारे मुखिया अवधेश गुप्ता जी, मंच संचालन कर रहे हैं हमारे जिला परिषद के सदस्य मलाकार जी, मंच पर हमारे बहुत सारे जिला परिषद के सदस्य लोग भी आए हुए हैं। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय एमएलसी साहब, उपस्थित मुखिया संघ जिला के अध्यक्ष हमारे अशोक जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे बहुत सारे युक्त जिला परिषद मनोज जी, जिला परिषद विजय जी, बहुत सारे विनोद गुप्ता जी, 15-20 को हमारे जिला परिषद के सदस्य इस पर बैठे हुए हैं। सभी सम्मानित मंच और नीचे बैठे हुए हमारे माननीय मुखिया जी, माननीय जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, माननीय वार्ड सदस्य और सभी हमारे चिंतक, हमारे चाहने वाले, हमारे नेता को चाहने वाले चिंतक, मैं सभी को नववर्ष के हार्दिक शुभकामना और सभी को मैं नमस्कार प्रणाम करती हूँ। आप ही के देन है जो मैं आपके बीच में खड़ी हूँ। खासकर आज जब एमएलसी साहब का चुनाव का विपुल पुकार हुआ के लिए आज का डेट निर्धारित था साहेब, मुझे भी हुआ कि मैं भी आप लोग से आगे मिलूं, मैं भी कुछ अपना बात कहूं। आप तमाम लोग जानते हैं मेरा राजनीतिक कैरियर जिला परिषद सदस्य से शुरू है। मैं भी एक समय जिला परिषद के सदस्य बनी, अध्यक्ष बनी, दोबारा भी जितनी सीट रिजल्ट हुआ अध्यक्ष भी बनी और उसके बाद 2010 में मैं एमएलए बनी। आपके आशीर्वाद और प्यार से मैं आपके सांसद हूँ। तो मुझे मंजेशी घाट से ज्यादा लगाव है। जहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है 24 से 15 में था, मैं वहाँ भी गई थी, क्योंकि मुझे इसलिए लगाव है कि जिस स्टेज पे आप है उस समय मैं भी थी और मुझे भी लगता था कि पंचायती राज में अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार के लिए लड़ाई भी लड़े। आपको मालूम होगा, याद भी होगा, जब मैं जिला परिषद के अध्यक्ष थी तो पूरे बिहार के अध्यक्षों ने मुझे अध्यक्ष बनाया था और कहा था, उस समय लालू जी का राज था, कहा था कि आप नेतृत्व करिए, हम लोग को अधिकार दिलवाइए और आप ही से होगा। उस समय हम लोग के कन्या रघुवंश ग्रामीण विकास मंत्री, हम लोगों ने बहुत सारा काम किए जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में। उसी से मेरा परिचय हुआ। तो मैं भाग्यशाली हूँ, 10 नंबर जिला परिषद से आपके साहेबगंज की बहू हूँ। आप तमाम लोग जानते हैं आज के एमएलसी के उम्मीदवार हैं, वो आपके भाई हैं, बेटा है, भतीजा है, इसके रूप में है, क्योंकि आप जहाँ के वोटर हैं वहीं के मैं भी वोटर हूँ, इसी विधानसभा के मैं रहने वाली हूँ। खासकर कहने यही आई हूँ अपनी बहन लोग से, जो मेरी बहनें हैं पंचायती राज में जीत के आई। एक समय था हमारा जो पूर्वज था, तो बेटा बेटी में बहुत फर्क करते थे, समझते थे। बेटा के पढ़ाने के लिए बाहर भेजते थे, बाहर स्कूल कॉलेज जैसे में कि अपना बिहार से भी बाहर भेजते थे, लेकिन बेटी को लोग कम पढ़ाते थे, घर में रखते थे। लेकिन वो जमाना बदल गया, अब कोई बेटा बेटी में फर्क नहीं है। ऐसी कौन महिला है जो कौन पद पर नहीं है, बिहार से लेकर पूरे देश में।
कि आप लोग इनको हर समय जो भी जीते, हो सकता है कि बहुत 2001 में जो जीते हैं वो भी जीते हुए हैं, बीच में कुछ लोग हारे फिर बन गए हैं, ऐसा करते रहता है। जैसे हमारे जिला पर सुरेश जी चौथा बार जीते, हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष 5वां बार जीते हैं, इनका क्षेत्र रिजर्व भी हो गए तो दूसरे तरफ जाके ये लोग जीते हैं, ऐसा भी हुआ है बहुत तरह के। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप तमाम लोग इनको आशीर्वाद दे, अपना वोट दे, जैसे भाई बंधु समझ के 18 साल से पद पर रखे हुए हैं, इसको रखना है। वैसे तो शिकारी बहुत आता है, जाल बिछाता है, दाना भी डालेगा, लेकिन लोग से उसमें फंसना नहीं। तमाम लोग जानते हैं, जो आदमी अभी फेसबुक चल रहा है, पूरा वायरल हो रहा है वीडियो, तमाम लोग भाषण भी सुन रहे हैं, तमाम लोग गतिविधि पर भी वाच कर रहे हैं, इसलिए सतर्क रहना है। आप लोग अपने जिला के हैं, खासकर साहेबगंज के जितने भी हमारे भाई बंधु हमारे हर रिश्ते में आते हैं। हम तो ऐसे महिला है, महिला का तो 9 रूप होता है, काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सारा रूप, लेकिन मैं किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, भाभी हूँ, चाची हूँ, नानी हूँ, मौसी हूँ, बहुत सारा रूप है, आपसे रिश्ता बना हुआ है। पंचायती राज के माध्यम से 2001 से तक खासकर इस रिश्ता को तो हम जब तक जिंदा रहेंगे भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि रिश्ता तो उसी से बनता है। राजनीतिक में आए, आप लोगों से जान पहचान हुआ, रूबरू हुआ, आप लोगों ने मुझे देश के नेता बनाने के लिए वोट दे दिया, मैं तो जब तक जीवित रहूंगी मैं आपके आभारी रहूंगी। आपका भाई इस बार आए हैं, चिन्हा हुआ घर है, ये भी नहीं है कि नया रिश्ता बनाना है, किसी नए नेता के पास जाना है। हमारे क्रियाकलाप से हमारे पूरे जिला के हर जाति धर्म के लोग पार्टी है, उनको मालूम है कि वोट कहाँ जाएगा, सब जगह अपना वोट एक तरफा है। जैसे लोग से मिले हैं, बातचीत होते रहता है, सब लोग आश्वासन दिए हैं, कहीं चिंता करने की बात नहीं है। आप तमाम साहेबगंज के लोग मेरे अपने हैं, मेरे जिला के तमाम जाति धर्म के लोग मेरे अपने हैं, न मेरे कहीं मायके में राजनीतिक में लोग थे, न मेरे ससुराल में। आज मैं जो भी हूँ अपने जिला के हर जाति धर्म के आशीर्वाद और प्यार से मैं इस पद पर पति पत्नी सारे लोग इस जिला के हर जाति धर्म के आशीर्वाद से हूँ। इसी तरह आशीर्वाद आप लोग बनाते रहिए, आशीर्वाद दीजिए, जिन्हें स्वस्थ रहने के लिए भी वोट दीजिए, राजनीति करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता पिता। और एक बात मैं भूल गई, हमारी महिला बहन लोग कही हैं, जो मैं 2-3 दिन के अंदर में आपके साहेबगंज जाऊंगी, आप जब मैं आपको सूचना देंगे, आप मेरे साथ चलिएगा। जो भी कमी है, मोदी जी का आदेश हो गया, फंड भी मिलेगा, अगर हो सकता है हम अपने फंड से हॉस्पिटल को तैयार करवाऊंगी और महिला डॉक्टर भी मैं बाहर करवाऊंगी। बाबू को आग्रह करते हैं कि आवे और त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधि को संबोधित करें। एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। दिनेश बाबू जिंदाबाद, दिनेश बाबू जिंदाबाद, माननीय सांसद बीना देवी जिंदाबाद। आज साहेबगंज प्रखंड के त्रिस्तरीय पंचायती राज सभी निर्वाचित अनिर्वाचित पंचायती राज के प्रतिनिधि के सम्मान समारोह में उपस्थित इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री अवधेश प्रसाद गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित हमारे वैशाली के लोकप्रिय सांसद बीना देवी जी, हमारे मंच पर उपस्थित जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक जी, मंच पर उपस्थित हमारे मंच के संचालन कर रहे वैशाली के सांसद प्रतिनिधि और पूर्व
जिला परिषद सदस्य श्री मालाकार जी, मंच पर उपस्थित पूर्व जिला पार्षद संजय पासवान जी, महेश्वरी भाई, पूर्व पार्षद विजय जी, स्थानीय यहाँ के 1 नंबर के पूर्व पार्षद 3-3, 4-4 बार पूर्व में लगातार भी जीते हैं, मनोज कुमार यादव जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य दोबारा जीते हैं, शर्मा जी मीनापुर के, हमारे 4-4 भाग, हमारे सहयोगी जिला पार्षद सकरा से सुरेश राय जी, राम साहब, हमारे विधायक प्रतिनिधि दिलीप पासवान जी, साहेबगंज के 1 नंबर पार्षद राकेश सहनी जी, 3 नंबर के पार्षद पति सर्वेश जी, 2 नंबर के पार्षद सुरेश जी, वकील साहब, यहाँ पर मनीष जी, सुरेश जी, पूर्व प्रमुख अमलेश जी, माधोपुर हजारी के कई बार 2001 से भी इनसे मैं जुड़ा हूँ, मुखिया बैनाथ राय जी, हरियापुर के मुखिया सुनील गुप्ता जी, मुखिया संघ के उपाध्यक्ष संगीता देवी जी, श्रीमती नीतू कुमारी देवी जी, सचिव सरोज कुमार, गुलाबपट्टी के मुखिया संजू कुमारी जी, वासुदेवपुर सराय के मुखिया निर्मला देवी जी, बगरा नियामत के नीतू कुमारी जी, रूप छपरा के नीता देवी जी, हुसैनपुर के प्रमोद कुमार जी, हुसैनपुर के सरला देवी जी, बहादुर मनोरथ के मेनका देवी जी, बिशुनपुर पट्टी मोहम्मद जैनुद्दीन जी, बिशुनपुर कल्याण के जितेंद्र भगत जी, परसौनी रईसी के अर्चना देवी जी, राजेपुर रेणु देवी जी, कन्हैया के सरोज कुमार, गौरा के राजेश्वर पासवान, पकड़ी बसारत के माला देवी जी, जगदीशपुर के गिरिजा देवी जी और साहेबगंज प्रखंड के जो भी यहाँ पर पंचायत समिति के सदस्यगण उपस्थित हैं और जो भी ग्राम पंचायत के सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित है, मैं तमाम लोगों को दोनों भी मंच पर आए के जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष शंभू राय जी, दोनों भी है, जिला परिषद के सदस्य मीनापुर के देवनारायण सभी जी, मरवत से हमारे जिला परिषद साहित्यपाल जी, जो भी लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, मंडल के भाजपा मंडल के अध्यक्ष के लोजपा के अध्यक्ष, जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी पार्टी के हमारे पिछला चुनाव में हमारे नॉमिनेशन में खुले मंच से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे नॉमिनेशन में आए थे। उन्होंने जब नजारा देखा, खुले मंच से उन्होंने घोषणा किया था दिनेश बाबू कहने के लिए हमारे पार्टी से उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि दलीय नहीं है, इस सर्वदलीय उम्मीदवार है। इसी तरह से मैं दलीय कोई काम नहीं करता हूं। मैं पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए और उसके सम्मान के लिए, उसके मान के लिए, उसके इज्जत के लिए मैं सर्वदलीय काम करने का काम करता हूँ और मैं किसी जाति और दल पर नहीं, पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए सर्वदलीय हूँ। और आप लोगों को इतना बता देना चाहता हूँ, मुखिया जी बोले हैं अभी अशोक जी,
जब आपका 5 साल का कार्यक्रम पूरा हो गया था, कोरोना काल था और हो रहा था कि अब पंचायत 6 महीना तक, साल भर तक पंचायत का चुनाव नहीं होगा। हमारे सभी मुखिया जी लोग, ग्राम पंचायत जो वार्ड क्रियान्वयन समिति बना हुआ था, सभी प्रमुख लोग चिंतित थे और सब लोग मने मने खुशी जता रहे थे। मुखिया लोग पुलाव पका रहा था कि अब सारा मुखिया का पावर तत्काल वीडियो साहब को चला जाएगा, पंचायत सचिव को चला जाएगा। जब तक चुनाव नहीं होगा, अफसर के हाथ में पंचायती राज चला जाएगा। बहुत हम लोग चिंतित थे, हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे कि जनप्रतिनिधियों के अधिकार अब चुनाव नहीं होगा, अधिकारियों के हाथ में चला जाएगा। अधिकारी लोग पुराना काम को खोजबीन करेंगे, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को तंग तबाह करेंगे। जिन लोगों को पहले से पटरी नहीं है, उसको सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी हमारे मुखिया लोगों को तंग करेंगे। हम लोगों ने पटना में संपर्क किया, उस समय अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी थे, हमारा उनसे बहुत अच्छा संबंध था। 2001 में मुजफ्फरपुर जिला के जिलाधिकारी हुआ करते थे। मैंने उनसे कहा कि श्रीमान, ये अधिकार जो अधिकारियों को दे दीजिएगा तो बहुत जुल्म हो जाएगा, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि साहब से बात करो, और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बात किया और कहा कि कोई रास्ता निकालिए, जब तक चुनाव नहीं हो तब तक जो अधिकार है उन्हीं लोगों को रहने दीजिए जो लोग जनता के बीच से चुन कर आए। और हम लोग की मसीला मानी गई, और उस मसीला को मानने के बाद परामर्शी समिति का गठन किया गया, नाम बदल दिया गया, क्योंकि मुखिया का चुनाव, वार्ड का चुनाव, सदस्य का चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव, प्रमुख का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव 5 साल के लिए हुआ था। तो हुआ कि कैसे होगा, एक्सटेंशन करने का पावर नहीं है। तो सरकार ने हाउस में और कैबिनेट ने डिसीजन किया कि वार्ड की परामर्शी समिति, पंचायत परामर्शी समिति और घर परामर्शी समिति, और वही पावर और वही चीज जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि थी उन्हीं को सरकार ने दे दिया। और अभी चुनाव के पहले तक हमारे सारे जीते हुए प्रतिनिधि अपना अधिकार में लगे रहे, अधिकारियों को अधिकार नहीं मिला। अब जो जीत कर आए हैं उनके हाथ में उनका अधिकार चला गया। तो हम लोगों ने बराबर लड़ने का, झगड़ने का काम किया। 2003 में जब पहली बार हम जीत के गए थे, सर्वदलीय था, कोई दलीय चुनाव नहीं था। हम लोग 24 आदमी इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के गए थे। लालू जी का राज था, उन्होंने कह दिया कि इसमें पार्टी की जरूरत नहीं है। 2400 आदमी को हमने एकत्रित किया और हाउस में लड़ाई शुरू किया। लोग उबिया जाते थे कि साहब वार्ड सदस्य पर लोग कमेंट करता है, उसको अधिकार दो। मुखिया को अधिकार मिला, प्रमुख को मिला, मान दे वेतन, मान दे। जिला परिषद अध्यक्ष को हुआ, लेकिन जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और पंचायत के वार्ड सदस्य को कोई मानदेय नहीं था। मैंने नीतीश जी से पर्सनली मिल करके मैंने समझाया कि सर, एक जिला परिषद का सदस्य चुनाव जीत कर जाता है, उसी में से एक अध्यक्ष होता है, उसी में से एक उपाध्यक्ष होता है। आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देते हैं और जिला परिषद सदस्य को नहीं देते, वो भी वहीं से जीत गया है। ये कहाँ का न्याय है? तो यहाँ क्यों? यहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को दीजिए, विधायकों को छोड़ दीजिए, उसी में से जीत के आता है। मैंने फिर उनको कहा कि पंचायत समिति सदस्य जीत के आते हैं, उसी में से एक प्रमुख होते हैं, एक उप प्रमुख होते हैं, आप उनको देते हैं और पंचायत समिति को नहीं देते हैं। अगर दे तो ये रुकता कीजिए सबको। वार्ड सदस्य 12, 14, 15 एक पंचायत से जीत के आता है, उसमें से एक को चुनता है उप मुखिया,
आप उप मुखिया को देते हैं, अब वार्ड सदस्य को नहीं देते हैं, ये तो अन्याय नहीं है। सबको दीजिए, कम बेस सबको स्टार्ट कीजिए। तो नीतीश जी से लड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोगों को 500 रुपया, आप लोगों को 500 रुपया हम लोग ने मानदेय दिलवाना शुरू किया। उसमें भी कहीं कहीं से खबर आती है कि हमारा नहीं मिला, हमारा नहीं मिला। खैर फंड आएगा, लोगों को मिलेगा। इधर आकर के 3 बार तबे माननीय मुख्यमंत्री जी से और सम्राट चौधरी से हमारी बात कि भाई 2001 में मास्टर को 1500 रुपया में आपने बहाल किया, उसको बढ़ाते बढ़ाते 45,000 को ले गए और 500 जिसका मानदेय शुरू किया, मुखिया को आपने 2500 शुरू किया, जिला परिषद को 2500 शुरू किया। आप सबको एक साधारण पद पर किसी को शुरू किया है, 5, 10 साल 15 साल होते होते 4 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन पंचायती राज प्रतिनिधियों को ठीक है आपने शुरुआत किया, लेकिन आज तक 1 रुपया की बढ़ोतरी नहीं। मास्टर 1500 पर बढ़ करके चला गया 45,000। तो इस बार आपको हमारी वार्ता हो रही है। वार्ड सदस्य को हम लोग ने निर्णय लिया है, मसौदा किया है कि प्रति वार्ड सदस्य को कम से कम मानदेय 2,000 रुपया, 500 से बढ़ा के 2,000। मुखिया जी लोगों को डबले होगा 5,000। समझे कि नहीं? ये चीज मान लीजिए कि होना है, नहीं होने का सवाल नहीं। तो आप लोगों की लड़ाई हम लोग पहले 2001 में वार्ड सदस्य को कोई चुनाव लड़ता था, कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, कहता था कि बेकार है, क्यों हम लड़ेंगे चुनाव। इस बार पंच का चुनाव हुआ है, हजारों सीट पर उम्मीदवार नहीं मिला, ऐसे ही जो नॉमिनेशन दिया निर्विरोध हो गया। लेकिन वार्ड में क्या हुआ है, एक ही दो वार्ड में 2-2 लाख 5-5 लाख 15-15 लाख रुपए खर्चे करके लड़ाई हुआ है। क्यों लड़ाई? इसलिए लड़ाई हुआ कि आपका अधिकार और पावर बढ़ते चला गया। अब देखिएगा जब 2000 होगा और अधिकार पावर आपका बढ़ेगा और लड़ाई आप लोगों का शुरू बढ़ेगा। जब हम होंगे वार्ड तो हम, अभी हमारे पास वीडियो है, अभी हाउस में एक मरतबे आ गया कैबिनेट से डिसीजन कि जितना भी वार्ड सदस्य है सबको 9 जन दिया गया। 9 जन में क्या किया, उसको पैसा मिला, बुझाया नहीं। अब ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग नहीं दिया गया, सीधा आदमी वार्ड सदस्य अधिकार पीछे लग गया, 25-50 हजार के फेरा में चेक काट दिया। अब पैसा लेके सीधा भाग गया, 100-200 गोली काट दिया, नल फेल कर दिया। सरकार कहा कि जो वार्ड सदस्य का नल फेल है, जे चेक काट दिया है, सबको चुनाव से वंचित कर दिया। मैंने सम्राट चौधरी से लड़ाई लड़ा और हाउस में हंगामा किया कि उसमें वार्ड का कोई गलती नहीं है, ठेकेदार लेके पैसा भाग गया, ठेकेदार पर एफआईआर कीजिए, उस पर कैसे एफआईआर कर दीजिए, उस पर चुनाव से कैसे आप वंचित कर दीजिए। तो आप लोगों को हमने बचाया, लेकिन ये वो आग्रह होगा। अब मुखिया जी लोग पहले आपका पैसा भेज देते, वार्ड का जो पैसा नंजर का जाता था तो मुखिया जी ने भेजते थे, अब मुखिया जी नहीं भेजेंगे। अब सरकार से डायरेक्ट आपको पैसा जाएगा, लेकिन आप काम खुद कराइएगा। मतलब फिर ठेकेदार अगर पैसा लेके भाग गया तो इस बार हम नहीं बचा पाएंगे। समझे कि नहीं? आप लोग को हम ट्रेनिंग भी देंगे, आगे बताएंगे भी कि सारा फंड मनरेगा से लेकर के नल जल से लेकर सब आपको जाएगा। अभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आप लोग दस्तखत कर देते हैं, हम लोग ने लड़ के आपको अधिकार दिलवाया। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बहाली आपको करना है, आपको पावर है। लेकिन डीडीपीओ सब क्या करता है, पहले ही बार से दस्तखत करा दिया, जो मन किया ऊपर भर दिया। तो नहीं भरना है, नहीं पढ़ने आवे तो किसी से पढ़वा के समझना है। इसलिए आप लोगों को एक-एक अधिकार दिलवाएंगे।
एक एक अधिकार मिलेगा। और मुखिया जी लोगों को खास करके समिति लोगों को हम बता देते हैं, पहले भी हम 15 साल 18 साल 20 साल से कहते आए थे कि कोई भी गड़बड़ी अगर होगी, कि जो अफसर जनाते हैं कि हम जांच कर देंगे, हम योजना का जांच करेंगे, आप लोग अपना मुखिया जी लोग समिति लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि या मालिक समझिए। अफसर को झुक के रहना पड़ेगा, आपका हुक्म उसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा आप ये फोन कीजिए, हम ब्लॉक में आके वीडियो को सीओ को बता देंगे पंचायत प्रतिनिधि का क्या औकात होता है और उसको क्या पावर है। आप अपने आप को, सबको हम अपना नंबर बांटे हुए हैं, तो सबको अपना नंबर हम दिए हुए हैं। सारे वार्ड को भी हमारा नंबर मिला है, और नहीं मिला है तो आप लोगों को नया साल के गिफ्ट के रूप में हम डायरी और कैलेंडर लेके आए, घड़ी और कैलेंडर लेके आए हैं। घड़ी में भी मेरा फोटो है, डायरी में भी मेरा फोटो है, और मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। घड़ी घर में टांगिएगा, जब उठिएगा तो हमारा नजर पड़ेगा, हमको याद कीजिएगा। पंचायत सचिव से लेके अब वीडियो तक आप जाके खाली कहिएगा कि आप मेरा बात सुनिएगा कि हम दिनेश बाबू को फोन लगावे, वो देने में आपका आधा काम खत्म हो जाएगा। जब आधा बच जाएगा आपका, तो एक बेर झूठों के भी फोन लगा दीजिएगा। अगर सच्चा को नहीं हो, इधर बोल रहे हैं, झूठों पे लगा दीजिएगा, उतना में भी उसका कुर्सी तोड़ने लगेगा, समझे कि नहीं। लेकिन हम बारंबार आते हैं, पिछले साल भी 1.5 साल पहले हम घड़ी और डायरी आप लोग भेजे थे। हो सकता है कुछ लोग को नहीं मिला होगा, कुछ लोग तो नए जीते हैं, लेकिन जो पुराने जीते होंगे दोबारा उन लोगों को मिला होगा। आप हमको वोट कीजिएगा तो हम बुझेंगे कि हमारा सार्थक हुआ, कि आप हमको याद कर रहे हैं, आप हमको जरूरत महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं ईवीएम वो देखते हैं कि नंबर देके जाते हैं, 12 बजे रात में कोई फोन कर देता है, जब हम 12 बजे रात में हम फोन बंद नहीं करते हैं, 12 बजे रात में जब फोन उठाते हैं तो कहता है सर हम वार्ड बोल रहे हैं, क्या बात है, तो हम चेक कर रहे हैं। ऐसा अगर चेक करना अच्छा, उसमें भी कोई भी फोन करे हम परेशान हो जाते हैं। जब कट जाता है तो हम खुद फोन लगाते हैं, बोलिए कि हम फलाने प्रखंड के जिला भर है ना, हम फलाने प्रखंड के फलाने पंचायत के वार्ड नंबर यहाँ से फलाना देवी बोल रहे हैं, तब ना हम समझेंगे। अब सीधे फोन लगे कि हम वार्ड बोल रहे हैं, कौन वार्ड, जिला भर में कितना वार्ड है। तो वक्त काफी हो गया है, समय काफी हो गया है, भाषण देने की जरूरत नहीं है। आपको याद करने आए हैं, अपना नंबर देने आए हैं, आप नंबर लीजिए, इसमें दर्ज किया हुआ है। और ये अपने आप को सब आदमी महसूस कीजिए, एक ही इच्छा हमारी है कि आपका मान सम्मान अगर नहीं है तो मेरा मान सम्मान नहीं है। आपका मान सम्मान अगर होगा, आपको अगर खुशी मिलेगा। हम सुनते हैं कि यहाँ भी साहेबगंज में भी हम सुनते हैं, जैसे कि सुनने में आता है यहाँ का भी प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है वो मान सम्मान जनप्रतिनिधियों का कम करते हैं। कोई भी मान सम्मान अगर कम करेगा तो उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। सबको छोटा हो बड़ा हो, 500 पर जीत के आए या कोई 5000 पर आवे, लेकिन जनप्रतिनिधि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो किसी का नौकर नहीं है। इसलिए जनप्रतिनिधि का जो मान सम्मान है उसमें अपना मान सम्मान रखना है। और जो काम हो, जो जरूरत मुझे, आप लोग सभी पंचायती राज प्रतिनिधि मुजफ्फरपुर जिला के, आप अपने आप को यही बुझिएगा कि आप सब लोग दिनेश बाबू हैं, और उसी हैसियत से अफसर से बात कीजिएगा, अपना काम कराइएगा। और कोई नल जल में हो या ग्राम पंचायत के मुखिया जी का हो, कोई अगर डरवाना चाहे, घोषणा करके जाते हैं कि 18 साल 20 साल में किसी पंचायत प्रतिनिधि को न जिला में कुछ हुआ है और न किसी के ऊपर कोई कार्रवाई या कुछ होने देंगे।
आप लोग निर्भीक होकर के निश्चित होकर काम कीजिएगा। आपस में वार्ड लोग, मुखिया लोग को लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। जहाँ आपके अधिकार में अंतर बुझाएगा हमको फोन कीजिएगा, हम आपके पंचायत में आकर के बैठाएंगे। ये पावर वार्ड का है, इसको मुखिया जी डिस्टर्ब नहीं कीजिए। ये मुखिया जी का है, इसको वार्ड साहब आप डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। आप लोग हमको गार्जियन के रूप में चुनते हैं, तो हम सबों को देखना हमारा कर्तव्य है और निश्चित होकर विकास का कार्य कीजिए। कोई अधिकारी किसी प्रकार का कोई दिक्कत करे, कोई परेशानी करे तो नंबर देके जा रहे हैं, हमको फोन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय और हम पूर्ण विश्वास करना चाहते हैं आप लोग के सहयोग से। साहेबगंज में कार्यक्रम नहीं है और साहेबगंज प्रबंधित आपके साथ रहा है और आपके साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्षेत्र संख्या 2 के एक आवश्यक सूचना कि इधर बाएं साइड में जो भी प्रतिनिधि खड़ा है कृपया दाहिने साइड में कुर्सी है खाली, आके बैठ जाए। ललित भाई से आग्रह है कुछ पानी भेजवा दीजिए मंच पर। अब क्षेत्र संख्या 2 के जिला पार्षद पति और प्रखंड अधिवक्ता आदरणीय सुरेश यादव जी से आग्रह है कि आगे सम्मान समारोह को संबोधित करें। क्षेत्र संख्या 2 के जिला पार्षद पति और अधिवक्ता सुरेश भट्टाचार्य। अब जरा कर लेते हैं। एवं माननीय सांसद महोदय दिनेश बाबू को हम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों से ये आग्रह करते हैं कि माननीय पार्षद दिनेश बाबू सर्वदलीय नेता और जिला में पंचायती राज का कैसे विकास होगा ये बहुत भी जानते हैं और आप लोग इसके बारे में जानते हैं। आप लोगों से मेरा एक ही अपील है, एक मत देकर के इनको पार्षद बनाने का काम आप लोग करें। अब पूर्व जिला पार्षद और प्रवर्तनकारी जनप्रतिनिधियों के नेता और पूर्व जिला पार्षद भाई विजय सिंह जी से आग्रह है, परिवर्तनकारी विजय सिंह जी सम्मान समारोह को संबोधित करें। समय कम समय आज इस पंचायती राज प्रतिनिधि सम्मेलन के संचालन करता हमारे हरदीप अजीत भाई अदाकार जी, मंच पर आसीन हम सभी के लोकप्रिय विधान पार्षद बाबू आगे बढ़ जाए, विधान पार्षद दिनेश बाबू, हमारे सांसद श्रीमती बीना देवी जी एवं तमाम हमारे मंचासीन भाई, जिला पार्षद, मुखिया एवं इस हाल में पंचायती राज के क्रांतिकारी तमाम वार्ड पार्षद, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य साथी, मां बहने, मित्रों, चूंकि समय कम है इसलिए बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखना है और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको भी सुनना। मैं अपनी पंक्ति के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, किसी ने सच ही कहा था, आज जब अपने इस मुजफ्फरपुर जिले के खास करके जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि है मुजफ्फरपुर जिले में, उनके प्रतिनिधि जो है उनके कार्यशैली को मैं देखता हूं। पूरे बिहार में 24 विधान पार्षद हैं, लेकिन मैं बता दूं, मेरा दावा है कि दिनेश बाबू का जो कार्यशैली है हमारे तमाम वक्ता कह चुके हैं, उनके बारे में कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि उजाले अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो, न जाने इस जिंदगी की कब शाम हो जाए, न जाने इस जिंदगी की कब शाम हो जाए, कब किसी क्षण मौत का पैगाम आ जाए, है और भी उस पर
हम देख रहे हैं कई माननीय मुखिया जी और पंचायत समिति के सदस्य जी उधर खड़े हैं, इधर आके कुर्सी पर स्थान ग्रहण करने। आगे भी हम आप लोग के लिए कुर्सी रखे हुए हैं। अब आपके बीच हमारे भाई अवधेश कुमार गुप्ता जी मंच का संचालन कर रहे हैं, हमारे भाई रामचंद्र जी और नेपाली लोकसभा के लोकप्रिय कन्वर एवं मंदार श्रीमती मीना देवी जी और हमारे झारखंड दिनेश प्रसाद जी और इस सभा में उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी की ओर से सहायक नगर मंडल की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता है कि इस विषम परिस्थिति में ठंड में भी आप अपनी बहुमूल्य समय निकाल कर आए। इससे प्रतीक होता है कि बिहार में 24 विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर का भी चुनाव हो रहा है। जो हमारे बड़े भाई दिनेश प्रसाद जी हैं और इनको सारे संगठन से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर जिले में जितने भी 16 ब्लॉक हैं, सभी 16 ब्लॉकों में से साहेबगंज की प्रतिनिधि आपको सबसे अधिक मतों से विजय बनाने का काम करेगा। आप देख रहे हैं हमारे सुरेश भाई जी हैं, काफी कई पहले से वो जी उनके साथ नहीं है और महागठबंधन से जो आए हैं उनके साथ एक विशेषण लगा हुआ है, बाहुबली उनको मिला नहीं है तो उत्तराखंड से उनको लाया गया है। यह स्पष्ट है कि बाहुबली को अपने बहुमूल्य वोटों के द्वारा सभी प्रतिनिधि प्राप्त कर हमारे स्थापित दिनेश प्रसाद जी को अपने बहुमूल्य मतों का उपयोग कर भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। सामान्य सवालों को संबोधित करें। आपको प्रसाद गुप्ता जी। आदरणीय आज त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारीगण के सम्मेलन में उपस्थित हमारे बड़े भाई गार्जियन और हमारे विधान पार्षद दिनेश बाबू, इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे सांसद माननीय मीना देवी जी, इस सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे, संचालन कर रहे हमारे भाई मालाकार जी, मंच पर उपस्थित हमारे तमाम जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, उपस्थित मुखिया, निर्वाचित साथीगण, समिति एवं वार्ड सदस्यगण, आज ये जो सम्मेलन हो रहा है वह बहुत ही निर्णायक सम्मेलन है। इसमें उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधिगण से मेरा आग्रह होगा कि इस वक्त आप लोग अपने स्वविवेक से आगे का जो निर्वाचन आपको जो वोट देने की बात है उस पर जो है आप लोग गंभीरता से विचार करते हुए और वोट देने का काम करेंगे। और बड़े भाई जो बहुत पहले से आप तमाम पंचायत स्तरीय एमएलसी के पद पर रहते हुए और तमाम जनप्रतिनिधियों का जो सेवा करते आ रहे हैं उनका मान सम्मान रखने का काम करेंगे। दोस्तों, यह सम्मेलन जो है इस सम्मेलन को शुभारंभ लेकर नहीं चल रहा है, तमाम साथियों को एक तरह से जो है चुनौती के तौर पर लेना है और अपना जो मुजफ्फरपुर का इज्जत प्रतिष्ठा शान शौकत है उसको बरकरार रखने का काम करना है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जिला में एक लौता मेरा पंचायत है
जो प्रपत्र 9 गठन होने के बाद हम सब प्रचार भी करवा चुके थे और इसके बाद इस प्रत्याशी को निधन हो जाने के कारण मेरा मुखिया पद का जो है निर्वाचन नहीं हो सका है दोस्तों। आगे मैं तमाम आप लोगों से आग्रह भी करूंगा कि जिस वक्त वह घोषणा हो आप तमाम साथीगण स्वकर और मेरा सहयोग करते हुए पुनः मुझे मुखिया बनाने का काम करेंगे। इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। अब आपके बीच क्योंकि विधायक माननीय राजू बाबू हमको फोन किए थे कि हम भी कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन दिल्ली से कोई अतिथि उनके आ रहे हैं, जिस कारण इस कार्यक्रम में वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनका सहयोग उनका सहमति साथ है। वो अपने बदले अपने विधायक प्रतिनिधि दिलीप पासवान जी को भेजे हैं। हम आग्रह करेंगे दिलीप पासवान जी की आए और सम्मान समारोह को संबोधित करें और विधायक जी की तरफ से अनुरोध करें कि सभी लोग विधायक जी भी सभी लोग मिलकर दिनेश बाबू को मदद करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद श्रीमती बीना देवी जी, आदरणीय दिनेश बाबू और राष्ट्रीय पंचायत से सभी पंचायती अध्यक्ष या वार्ड सदस्य विधायक जी बोले हैं कि मेरा तबियत खराब है, आप जाइए। जहाँ साहेब का शेर है आपके साथ वहाँ अपार बहुमत से आप साहेब से विजय होइएगा और विधायक जी का एक कहता है कि कोई भी विरोधी नहीं है आपके साथ, आप एक मुद्दा है से विजय प्राप्त करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप पासवान जी। अब आपके बीच जनता दल यू के नेता हमारे पुराने मित्र साथी और वर्तमान जिला परिषद मीनापुर भाई तेजनारायण सहनी जी से आग्रह है कि आवे और सम्मान समारोह को संबोधित करें। भाई तेजनारायण सहनी जी एक क्रांतिकारी धरती मीनापुर से आए हैं और जिला पार्षद है। एक बार इनका सम्मान में ताली बजाइए। आदरणीय सभा की अध्यक्षता कर रहे भाई पुराने साथी नरेश मलाकार जी, इस सभा में परम आदरणीय लोकसभा के सदस्य बीना देवी जी, इस सभा में परम आदरणीय एमएलसी दिनेश बाबू, इस सभा में त्रिस्तरीय पंचायत के सभी जिला पार्षद के सदस्य, सभी मुखिया, सभी वार्ड सभी पंचायत समिति के सदस्य, त्रिस्तरीय पंचायत का जो एमएलसी का जो चुनाव है, इसके लिए आप देखो अपने नया कोई भी अच्छा करता है नया और हमको भी 1 मिनट बोलने का टाइम दिया है। अभी आवाज ले रहे हैं क्योंकि फोटो तो बात देखिए, आज माननीय दिनेश सिंह जी को यदि आप पहले से बनाए हैं, आज भी आप एकदम ऐसे ही बनेंगे। इनको बनने से अब देख लीजिए, जिला अध्यक्ष, जिला परिषद के जिला अध्यक्ष मिल गया, उपाध्यक्ष मिल गया, लेकिन ले आया नहीं। इनके बनने से एमएलसी और लोकसभा सदस्य, यानी जितना जो लोग कहता है पूरा चैनल आपके साथ है। छूट कर सकते हैं तनखा का देर हो जाएगा तो आपका चैनल जो टूट जाएगा, तब विकास के काम भी टूट जाएगा। इसलिए इस चैनल को बनाना है। और एक बात जान लीजिए, ये सम्मान समारोह है। जैसे कर्ण के दरबार में कोई भी जाता था, मैं देखा हूं जब से इनसे हमको परिचय है, लमसम इनको इनके यहाँ अब करीब 20-25 साल से इनसे हमको जान पहचान है।
कुछ न कुछ काम निश्चित तौर पर होगा। अब एक बात जान लीजिए, लोग कहते हैं कि भाई लाइव चल रहा है, बाप रे बाप, पहले ये बाप चिल्लाते हैं एक उम्मीदवार और आ गए, पहले ये कहते हैं बाप रे बाप ऐसा उम्मीदवार हो। इसलिए बाप चिल्लाने से पहले आप जान लीजिए, सारे लोग ऐसा काम कीजिए ये बाप चिल्लाना नहीं पड़े तो। इसलिए इधर जो है एक बात जान लीजिए, जब इस पृथ्वी पर शोषण उत्पीड़न चला तो जान लीजिए सारे के सारे देवतागण जब थक गए तो नारी गिरा थी। आप देख रहे हैं सरस्वती जो विद्या के मालिक नारी, इसके बाद शक्ति के मालिक नारी, और सब्सक्राइब कर लो जो लक्ष्मी कहते हैं धन संपत्ति के मालिक तुमको यहाँ नारी। अपडेट मिलता रहे। जब इस पृथ्वी पर आपत्ति और जब विपत्ति आया तो ही नारी ने गिरा ली थी। तो जान लीजिए आधा जो है यहाँ ये शक्ति बैठी हुई है, 50% का आरक्षण है। जिस समय नारी गिरा लेगी सब बड़ा बड़ा भस्मा जो है सुरमा इस नारी के सामने, इस शक्ति के सामने समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हम खास करके अपने नारियों से कहना चाहता हूँ, ये जान लीजिए, हे दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी से कहना चाहता हूँ, हे दुर्गा, हे सरस्वती, हे लक्ष्मी, आप आधा का मालिक है और इस धरती पर फिर से सुरमाओं का राज होने के लिए लोग समझिए चाह रहे हैं। इसलिए उस राज को आप ही समाप्त करेंगे। क्या आप लोग समाप्त करेंगे ना? दिनेश भाई पे आप लोग जिताएंगे ना? बोलिए, हाथ उठा बोलिए। पंचायत कमेटी सदस्य है वो भी आ जाएंगे। वार्ड सदस्य मुखिया जी आप रहिए उपस्थित, मुखिया जी आप स्वयं रहिए, आप रहिए पंचायत समिति सदस्य। मुखिया जी आप अपने रहिए, जिस पंचायत का होगा वो वहाँ के जिला परिषद और मुखिया जी स्वयं रहे उपस्थित। 2 नंबर वार्ड सदस्य विभा देवी है राजेश जी और उनके कोई अभिभावक आए हैं जो भी आएंगे इधर ध्यान दीजिए, जो भी लेंगे तो ध्यान। रागिनी कुमारी, रागिनी रागिनी वार्ड तीसरा है, 3 नंबर वार्ड रागिनी। अच्छा 2 आ गए। रागिनी वार्ड 3 नजदीक में लाइए अहियापुर के वार्ड 3 वार्ड 3 आएंगे अहियापुर। लगा भाई पंचायत कमेटी सदस्य है वो भी आ जाएंगे।
आप अपने रहिए। जिस पंचायत का होगा वो वहाँ के जिला परिषद और मुखिया जी स्वयं रहे उपस्थित। 2 नंबर वार्ड सदस्य जीवा देवी है राजेश जी और उनके कोई अभिभावक आए हैं बुलाइए। जो भी आएंगे इधर ध्यान देना, जो भी लेंगे तो ध्यान रागिनी कुमारी रागिनी रागिनी वार्ड तीसरा है 3 नंबर वार्ड रागिनी। अच्छा वो आ गए रागिनी वार्ड 3 नजदीक में लाइए आप। अहियापुर के वार्ड 3 वार्ड 3 आएंगे अहियापुर अहियापुर के वार्ड 7 करीमन दास। अच्छा वार्ड 8 मोहम्मद मनोज जी 8 सरोज कुमार शाह 9 सरोज कुमार शाह वार्ड 9 अहियापुर जी वार्ड 9 नसीमा बेगम आएंगे अहियापुर। कहाँ के वार्ड है ना जिला परिषद पुल में बिहार हर न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही शेयर करना ना भूलें।